एक भगवान राम जी का जो इमेज मिलता है 9th सेंचुरी का, बहुत यूनिक है। आगे दिस इज ऑल अबाउट द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम। मैं इस संदर्भ में भी बोलना चाहूंगा, रामायण हम आर्कोलॉजिकली जो हमको विजुअली और जो टेंजिबल हेरिटेज हमें पहले मिलता है, जो है श्याम जातक स्टोरी इन सांचीनी इंडियन कॉन्टेस्ट। ये हमको भारत की जब हम देखते हैं, जो मध्य प्रदेश रीजन है ये उड़ीसा से सटा हुआ है। उस टाइम में जो कलिंगा उत्कल था, जो कुशल राज्य था, उसे सटा हुआ है। जहां पर जो सांची है, सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमको मिलता है जो श्याम जातक का, जहां पर जो वहां पर जो विवरणी है, जब आप इमेज देख रहे हैं, वहां पर दशरथ की जो सीन है, उन्होंने श्रवण कुमार उनकी माता को जो तीर का में जो घायल किए थे, वो जो स्टोरी है श्याम जातक में डिपिक्शन हुए थे, वन ऑफ द अर्लीस्ट। इसके बाद हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है, इसको छोड़ के इंडियन कॉन्टेस्ट में देवगढ़ में देवगढ़ टेम्पल में मिलता है, जो गुप्तकालीन है। एलोरा में मिलता है, नाचना के कुठार में मिलता है, भरूच में मिलता है, अजंता केव 10 में भी यही स्टोरी मिलता है। तो लगभग देखा जाए कि जो संस्कृति है हमको आर्कोलॉजिकली 2nd सेंचुरी बीसी पोस्ट मौर्यन पीरियड से हमको इसका जो आकलन देखने, जो हमका पुरातात्विक एविडेंस हमको मिलना शुरू होता है। तो इसमें से ओडिशा जो कलिंग राज्य जो छुटा नहीं था, हमको जो खंडगिरी उदयगिरी जो केव्स है, जो जैन केव्स है, जो रानी गुम्फा में हमको मायामिल का भी एक नैरेटिव सीन देखने को मिलता है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी माना जाता है। तो अगर हम आइकोनोग्राफिकली देखें, स्कल्पचरली देखें, उसका जो अगर देखेंगे तो ये बहुत सिमिलरिटी है, बहुत सिमिलर का जो भेद है मध्य देश जो हमारा सांची उस रीजन के साथ मिलता जुलता है, और ये ऑलरेडी डेटेड है। नेक्स्ट हमको मेरा जो था कि जो नैरेटिव सीन था सिंहनाद टेम्पल में, आप देखेंगे जगमोहन में, जो जगमोहन देख रहे हैं यहाँ पर जो है, मैं आप मेरा प्रोसेस देखिए, जगमोहन में कंप्लीट सीरीज ऑफ रामायण सीन आर डिपिक्टेड। बेसिकली जो सीन है राम वनवास के बाद की सारा सीन है। यहाँ पर एक सीन आप देख सकते हैं, मैं इसका क्लोजर भी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित है, एक सीन दिखा रहा है, भगवान लक्ष्मण मूर्छित है, जो सेंटर में जो दिखा रहा है जो है, और ऊपर कुछ दिखा रहा है कि कुछ सीन्स है जहां पर रथ में कुछ जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मंकी जो है बानर सेना ने कैसे व्यस्त होकर इधर उधर जा रहे हैं, भगवान लक्ष्मण को मूर्छित देख के और लाया जाता है। और यहाँ पर भगवान राम देखो सीता वहां पर एक मीटिंग कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर हनुमान जी कुछ हाथ में लेके और सारे लोग हाथ में कुछ पकड़े हैं, जो कि सेतुबंध का एक सीन है। और ये अनदर टेम्पल जो 84 है, बराही टेम्पल 84, ये जो टेम्पल डेडिकेटेड टू गणेश बराही माता को है, एक खकरा टाइप का ऑर्डर का टेम्पल है। तो इसी टेम्पल में भी हमको रामायण सीन देखने को मिलता है जगमोहनों में, जहां पर आपको मायामिल का हंटिंग जो दिखा है, किलिंग ऑफ इल्यूजरी डियर्स है। और यहाँ पर आप देखते हैं जो नीचे जो पेनाल्स है, 7 वृक्ष का जो काटे हैं, जैसे कि बाली से मिलने से बाली वध से पहले उन्होंने सुग्रीव को जो कॉन्फिडेंस देने के लिए भगवान ने तीर में 7 जो को भी इसको ताल गज की जिसे मानते हैं, पाम ट्री की मानते हैं कि इसको काट दिया भगवान एक ही में। तो ये जो सीन डेपिक्शन है इसी पर मिलता है। और इसमें एक छोटा सा एक सीन है जहां पर एक मंकी, इसका आगे वाला पैनल्स नहीं है, जो कि हम कभी आगे मिलेगा तो चांस दिखाएंगे। यहाँ पर हनुमान जैसे कि जो है ना, मंकी कुछ सर पे कुछ लेकर स्लाब जैसा चीज लेके जा रहे हैं। तो ये सेतुबंध निर्माण का सीन है। तो इसी मंदिर में हमको 5 सीन देखने को मिलता है, जो नैरेटिव सीन देखने के लिए मिलता है, जो 9th सेंचुरी का टेम्पल है। एक रामायण सीन में एक है कि रावण, जो परशुरामेश्वर टेम्पल जो है 7th सेंचुरी का, इसमें भी हमको रावण अनुग्रह मूर्ति मिलता है। रावण अनुग्रह मूर्ति इसको बोला जाता है। और सेकिंग कैलाश, इसी का सीन हमको यहाँ पर मेन टेम्पल विमानों में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद मैंने जो डिस्कशन किया था कि जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जो राम टेम्पल है विमला मंदिर के नॉर्थ साइड में, वहां पर हमको देखते हैं जो स्टोको वार्क हुआ है, जो कलरफुल पेंटिंग है, इसमें भगवान राम, सीता माता है, और नीचे हनुमान और सुग्रीव बैठे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, और बाकी बानर सेना यहीं पर
खड़े हैं। ये राम अभिषेक जो सीन है इसी में डिपिक्शन हुआ है। ये छोटा टेम्पल है खकरा टाइप, बट ये लेटर पीरियड ज्यादा नहीं है, ये सूर्यवंशी की टाइम का है, 15वीं सेंचुरी एडी का ये टेम्पल है। उसके बाद हमारा और इम्पोर्टेंट टेम्पल आता है रघुनाथ जी टेम्पल इन ओरोगा, जहां पर ये जो टेम्पल है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम जी का वुडन जो लकड़ी की प्रतिमा पूजा होते हैं। जैसे जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ जी की वुडन प्रतिमूर्ति पूजा का पाते हैं, यहीं पर रघुनाथ जी टेम्पल ओरोगा में इनको पूजा किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो गेट में इनका आपको हमको 10 अवतार सीन देखने को मिलता है, जहां पर राम को दिखाया गया है, और डिफरेंट सीन्स फ्रॉम रामायण डिपिक्टेड इन द डोर जम्स एंड इन द वॉल ऑफ द टेम्पल की जो वॉल में हमको देखने के लिए मिलता है। और एक टेम्पल है ब्रिक्स टेम्पल में भी हमको मिलता है, हनुमान जी का एक सीन है जहां पर रानीपुर झरियाल में है, जो कि समवंशी की है। बोला जाता है कि और इट इज डेटेड टू 9th सेंचुरी। टेम्पल का जो ब्रिक टेम्पल में भी हमको भगवान हनुमान जी का देखने को मिलता है, जो सर पे जैसे कि कुछ लेके जा रहे हैं। और उसके बाद आता है जो लेटर पीरियड में दशावतार का जो सीन है, उसी में राम तो आते ही आते हैं, तो उसी में बहुत सारे टेम्पल्स है। मेडिएवल टेम्पल में हमको दशावतार सीन में भगवान राम को दिखाया हुआ है। और जब अभी हम बात कर रहे हैं पेंटिंग ट्रेडिशन, जो पेंटिंग ट्रेडिशन है उड़ीसा में, पहले हमको मिलता है रॉक शेल्टर में, जो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है माणिक मोड़ा, वहीं पर हमको पहले हनुमान जी की एक छायाचित्र वहां पर अंकित है, जिसमें कि वो नो डाउट वो जो शेल्टर है उसके आसपास जो शेल्टर है एसोसिएटेड विथ राम सीता, क्योंकि कुछ शेल्टर का नाम है सीताकुंड, किसी सीता मोड़ा, किसी का लक्ष्मण पहा, क्योंकि वहां पर फुटप्रिंट्स हैं जिसको बोलते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी की पैर की निशानी है। उसी के पास में जो एक केव है, उसी में भगवान लॉर्ड हनुमान जी की भी पिक्चर डिपिक्शन है, तो वो हिस्टोरिकल पीरियड का है। उसके बाद हमको पेंटिंग्स में मिलता है, पट्टो पेंटिंग्स में मिलता है, पामलिक मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, और एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है जो चंपामाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो बौद्ध सोनपुर रीजन में होता है चंपामाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जहां पर इन लोगों ने रामायण थीम, जो राम भगवान राम और इनके एसोसिएटेड जो रामायण सीन, जो वनवास में जो सारे जितने सीन्स है जो दिखाया गया है, सारा चीज उसमें अंकित हुआ है। और बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट है सबसे लंकापोड़ी scenes depicted in Champamal School of Paintings, basically found in Bodh and Sonpur region. आगे कभी अगर हम सिंपली पेंटिंग्स को डील करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रहा गंजपा पेंटिंग, जो 17th-19th सेंचुरी में जो गंजपा पेंटिंग शुरू हुआ था उड़ीसा में, और गंजाम जिला और हमको जगह पुरी में, इसमें हमको रामायण सीन देखने के लिए मिलता है। और बिसाइड्स हमको टेम्पल्स में इनर वॉल हुआ, आउटर वॉल में देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है बिरंची नारायण टेम्पल और बुगुड़ा, जो कि 17th सेंचुरी के टेम्पल्स है। वहां पर रामायण के अनेक सीन, जहां पूरा वनवास से लेके भगवान राम का डिपार्चर फ्रॉम अयोध्या, उनकी जो आश्रम में रहना, सबरी के से फल खाना, वहां पर सुग्रीव के साथ उनका जो बीटिंग है यहाँ पर जो मैंने दिखाया हूँ, और जो साथ यहाँ पर दिखाया साल का पेड़ को काटा गया है। यहाँ पर देखिए जब हम सेंट्रल उड़ीसा और वेस्टर्न उड़ीसा में आते हैं, लोक कथा में लिखा गया है कि भगवान राम ने एक तीर में 7 साल का गज, जो सौरा रबोस्टा, उसको काट दिए है। जब हम कोस्टल रीजन में जाते हैं, जब हम देखते हैं 84, वहां पर बोला जाता है कि ये ताल का जो पाम ट्री है, तो पाम ट्री में काटा गया, क्योंकि वहां पर साल ट्री नहीं है, क्योंकि हर कोई हर जगह हर को अपने दिल में, उनकी अपने संस्कृति में बैठा है, और जो भगवान और संस्कृति में ही आर्कोलॉजी आता है, आर्ट आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ है, एक कारण है। तो जब हम बराही देख रहे हैं, वहां पर एक थीम है बहुत, जहां पर हम मिडिल देख रहे हैं, जहां पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहां पर है वहां पर साल का ट्री देख रहे हैं।
हम देख सोनपुर रीजन में जो पेंटिंग्स है टेम्पल्स में, वहां पर विशाल का दिखाया गया है, क्योंकि जो एनवायरमेंट उसी जमाने का जो दंडकारण्य का उसमें दिखाया गया है, और जो इंस्क्रिप्शन में लिखा था दंडकारण्य वहां पर साल का था। इसीलिए एस.डी. संखालिया जब उन्होंने काम किए थे 80s में अबाउट द रामायण प्रोजेक्ट, उन्होंने कोशिश किए थे प्रूव करने के लिए जो सोनपुर रीजन बेसिकली द लंका, वेस्टर्न लंका द वेस्टर्न बैंक ऑफ महानदी। तो ये जो सीन्स हमको यहाँ पर पेंटिंग में भी मिलता है देखने के लिए। आगे मैं दिखाऊं ये वाला बलदेव जीव टेम्पल इन केंद्रापड़ा, जो मेरा बैकग्राउंड में मैं रखा हूं। ये टेम्पल 17th सेंचुरी का 17-18 सेंचुरी का टेम्पल है। ये पेंटिंग लेटर इसको मॉडिफाई किया है, मगर जब पूछा गया कि पुराना भी इसी जमाने का इसमें पेंटिंग रहा, जहां पर रावण वध का स्टोरी है और डिफरेंट स्टोरी हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो रहा टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचरल आर्किटेक्चर में और नैरेटिव आर्ट में, चाहे केव्स रहा, प्री हिस्टोरिक केव रहा मानिकमोड़ा, चाहे और रहा सीताबिंजी, मैंने छोड़ दिया सीताबिंजी जो रावण शाह केंदुझर में रहा, वहां पर जो म्यूरल पेंटिंग्स है वहां पर भी उनको वो एसोसिएटेड करते हैं माता रामायण के साथ। और वहां पर एक टेम्पल है जहाँ एक सीताबिंजी में केंदुझर में, तो वहां पर कुछ जैसे कि एनग्रेविंग्स है, जो लोग बोलते हैं कि माता सीता जब आने के बाद भगवान ने उनको त्याग कर दिए थे, जब लवकुश ने पैदा हुए माता उसी में रहे। और ये जो स्क्रैप, ये जो इंसाइज है, जो खरोच है, ये माता ने पेन ना सके खरोच कर दिए हैं। और वो इतना उसमें विश्वसता है अभी भी, हर थर्सडे को जो बैरन लेडी होते हैं सराउंडिंग एरिया में डिस्टेंस से भी वहां जाते हैं, जो उसी के चारों तरफ भ्रमण करता है और मन्नत मांगता है, उनको पुत्र प्राप्त होता है, उसमें संतान प्राप्त होता है। तो अभी वो बिलीफ भी है केंदुझर में। और केंदुझर जो इम्पोर्टेंट है, केंदुझर में मैंने बोला था कि जो एक रघुनाथ टेम्पल जो बनाया, सॉरी राम टेम्पल एट वीरो गोविंदपुर इन केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में बना है, जो कि 17th सेंचुरी के हैं। तो वहां पर लिखा है उन्होंने भी अयोध्या से लाके विग्रह वहां पर प्रतिष्ठा किए थे। तो केंदुझर बहुत रिच है इस मामले में, जहां पर हमको पेंटिंग्स भी मिलता है राम सीन्स का, और इस तरह का पेंटिंग सीन हमको मिलता है म्यूरल्स में, चाहे रॉकार्ट में और द मेडिवल टेम्पल्स में। इसके बाद हमको वुड वर्क में भी मिलता है, वुड वर्क में जो टेम्पल्स और मठ, बेसिकली ओडोगान टेम्पल्स जो है एक गजपति डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हमको भगवान विग्रह भी लकड़ी के हैं। वहां पर जो वुड वर्क है, डोरजान हुआ है, वहां पर भी इन्होंने इसी को डिपिक्शन, हमको रामायण सीन डिपिक्शन होता है। और आपने जो दिखे हैं ये बोले बिरंची नारायण टेम्पल, ये जो बिरंची नारायण टेम्पल में हमको जो मिलता है, बिरंची नारायण टेम्पल में पूरा जो वॉल्स है उसमें पेंटिंग्स है, और जो उसमें जो वुडन काम हुआ है, जो वुड का जो काम हुआ है, उसका रूप्स, उसका सराउंडिंग, उसमें भी हमको रामायण का डिफरेंट सीन देखिए, हनुमान रामायण और डिफरेंट सीन उसमें डिपिक्शन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं तो हमको टेम्पल आर्ट में मिला, पेंटिंग मिला, अप टू मेडिवल पीरियड तक था और लेटर पीरियड तक मिला। उसके बाद हमको और आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेस, हमको एपिग्राफी भी एक आर्कोलॉजिकल सोर्स मानते हैं, और सबसे अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हमको मिलता है भारतवर्ष में, ओसाम विलेज इन द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर जो उस टाइम के टंडन जी थे, जिन्होंने एक जमुना नदी के किनारे एक स्टोन स्लैब में एक इंस्क्रिप्शन मिला था जो 2nd सेंचुरी एडी की डेटेड टू 2nd सेंचुरी एडी, जिसमें लिखा था राम नारायण। दिस इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट आई थिंक एविडेंस और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस अबाउट भगवान राम। उस तरह का हमको अर्लीस्ट एविडेंस तो अब तक नहीं मिला है ओडिशा में, बट इन लेटर पीरियड इन 9th सेंचुरी 8th-9th सेंचुरी में हमको एक कॉपर प्लेट चार्टर मिला है, जहां पर सुवर्णपुर सोनपुर रीजन से जो सोमेश्वर देव ग्रांट, उन्होंने सोमेश्वर देव ग्रांट फ्रॉम सुवर्णपुर, जहां पर लिखा था कि इज ए लॉर्ड ऑफ पश्चिम लंका एंड दिस पश्चिम लंका इज लोकेटेड इन दंडकारण्य। तो हमको लिटरेचर में मिलता है कि वेस्टर्न उड़ीसा और हमको कोसल रीजन है, पार्टिकुलर जो कोसल रीजन है छत्तीसगढ़, ईस्टर्न विंध्यान रीजन और दंडकारण्य बोलते हैं, बोला जाता था। लिटरेचर में हमको एविडेंस मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिला है। बाकी लेटर जो हमको पुराण में भी इस एरिया में बारे में वर्णित है।
अगर देखा जाए जो गोंडवाना बोलते हैं, गोंडवाना प्लेट, गोंडवाना पर जो हमको विंध्यान रीजन से लेकर अप टू अटकर, तो अप टू महानदी वैली जहां से डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट होता है, कटक रीजन, ये रीजन एक्चुअली गोंडवाना फॉर्मेशन है। और इस गोंडवाना अबुल फजल भी बोले थे कि गोंडवाना गोंड लोगों की रहने का जगह है, जो गोंड लोग रहते थे, इस ट्राइब्स जो एथनिक ग्रुप है इस रीजन में रहते हैं, एंड दिस गोंड ट्राइब्स आर जो एथनिक ग्रुप्स है उनको भगवान राम के साथ बहुत जोड़ते हैं, जो ऑलरेडी सर ने बोले थे उस दिन, जो हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है। और ये जो रीजन है, जो ट्राइबल इनहेबिटेड है, जो हमारा एथनिक जो ग्रुप्स है, सोरा हुआ, सबर हुआ, इवन कांद हुआ, इवन भूया, हाँ, इवन और एक इंटरेस्टिंग है कि जो कुलता चसा हम लोग बोलते हैं, वो लोग जो सारू दिन बोले थे, दे वर एसोसिएटेड, एंड दिस कम्युनिटी आर बेसिकली यू कैन सी इन द मिडिल महानदी वैली, सोनपुर रीजन में हमको देखने की मिलता है, जहां पर हमको सुवर्णपुर में जो हमको राम जी का टेम्पल देखने मिलता है, टेम्पल देखने को मिलता है। तो हमको आर्कियोलॉजी, ट्रेडिशन, ये सारे चीज इसी रीजन में देखने को मिलता है। और जैसे पता चलता है कि सेकेंड सेंचुरी बीडी में जब हमको जो सुरगढ़ साइट्स है, जो सेकेंड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी बीसी से हमको फोर्टिफिकेशन मिलता है, जो मिडिल गंगा मेदी में जैसे फोर्टिफिकेशन का है, तो अर्थशास्त्र में लिखा है। और इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर जो पंचमार कॉइन मिलता है, सिल्वर पंचमार की इंपेरियल वेराइटी, उसी का जो मौर्य कालीन है, उसके बाद फोर्टिफिकेशन मिलता है। और सिमिलर टाइप हमको मिडिल गंगा नदी में भी मिलता है। तो जो ह्यूमन मूवमेंट हमको आर्कोलॉजिकल जो मिलता है, ह्यूमन मूवमेंट फ्रॉम द मिडिल गंगा वैली टू दिस पार्ट ऑफ ईस्टर्न विंध्यान रीजन, और जो छोटनागपुर रीजन में हमको देखने के लिए मिलता है। तो आर्कोलॉजी, हम ट्रेडिशन को छोड़ के आर्कोलॉजी नहीं होता। जब ट्रेडिशन हम देखेंगे, वेरी डीपली इट इज एसोसिएटेड, डीपली जो हमारे रामायण के साथ इसका रूट रहा है। और जो हम मिला एपिग्राफिक हो गया, चाहे पेंटिंग हो गया, और हो गया, चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर में, और उसके बाद हम बोलेंगे निमेस्मेटिक में हम मीडियम पीरियड में उड़ीसा में रामटंका मिलता है। रामटंका का जो विशिष्ट है, ऐसे भगवान जगन्नाथ को मीडियम पीरियड में डेडिकेट करते हैं भगवान को, जहाँ पर अभिषेक, राम अभिषेक का वहां पर डिपिक्शन रहता है। रामटंका आई थिंक बहुत लोगों ने देखे हैं। और बेसिकली जगन्नाथ भगवान पुराने लोग जो है अपने घर में भी रामटंका को पूजा करते हैं। तो मेडिएवल पीरियड से हमको स्पेसिफिक एविडेंस भी मिलता है एसोसिएटेड विद राम। तो इस तरह का कहीं पीछे नहीं है। और कलिंग इस नाम पे एंशिएंट टाइम जाना जाता है, वेरी रिच इन द रामायण ट्रेडिशन। तो मेरा जो है मैं इसमें क्वेश्चन अगर कोई होगा तो। धन्यवाद गणनायक जी, काफी सारगर्भित तरीके से आपने पूरा उड़ीसा मुझे घुमाया, और जहां जहां मैं गया हूं वो सारी चीजें मुझे याद आ रही थी। और जहां तक स्थापत्य और पुरातत्व की बात है, तो आपने जो है सेकेंड सेंचुरी एडी के इंस्क्रिप्शन से लेके 19वीं सदी तक आपने पूरा एक दो कहना चाहिए सहस्त्राब्दियों का आपने सफर करवाया, और काफी बहुत अच्छे तरीके से हमको इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। परशुरामेश्वर मंदिर 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर हम पहुंचते हैं 19वीं शताब्दी तक, जो 100 साल पूर्व तक जो मंदिर बनाए जाते रहे। और कोलता लोगों का भी आपने जिक्र किया। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में बसना, सराईपाली, पिथौरा में इधर कोलता लोग काफी बसे हैं, और ये राम मंदिर बनाते हैं, और ये स्वयं को अयोध्या से आना ही बताते हैं। इस तरह की इनकी संस्कृति है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने हम सबको सारगर्भित जानकारी दी। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी त्रिपाठी सर ने मुझे ही दी है।